बंधुभर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां देते हुए आज एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और ये विषय है बृहस्पति ग्रह की किस प्रकार की किस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है, तो उसके स्वभाव में, उस ग्रह के कार्य में क्या परिवर्तन होता है और वह क्या शुभ अशुभ बन जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है बृहस्पति की दृष्टि का, ये आज हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। कुंडली के बारे में हम अनेक हजारों प्रकार के उपाय, हजारों प्रकार के योग जो बनते हैं, जानते हैं। ज्योतिष में बहुत से योग जो है कुंडलियों में बहुत से योग ग्रहों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो जो भरे पड़े हैं, उसी में से एक योग आज बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि की। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है, जिस ग्रह पर जिस भाव पर पड़ती है, वो वहाँ पर जो है बहुत ही शुभदायक स्थिति उत्पन्न करती है। और जहाँ पर बृहस्पति स्वयं होते हैं, वहाँ पर जो है कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ बैठने से वो बहुत ही हानिकारक स्थिति, बहुत ही अशुभ स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टि की। बृहस्पति और मंगल ये दो ग्रह ऐसे हैं, और शनि तीसरा ग्रह। तीन ग्रह ऐसे हैं, बृहस्पति मंगल और शनि। इनके पास अन्य ग्रहों के अलावा, अन्य ग्रहों की दृष्टि के अलावा सभी ग्रहों के पास एक सातवीं दृष्टि होती है। और जो बृहस्पति शनि और मंगल के पास इसके अलावा जो पूर्ण दृष्टि होती है, उसमें सातवीं के अलावा भी और दृष्टि इनके पास होती है। जैसे बृहस्पति की बात करें तो पाँचवीं नौवीं दृष्टि इनकी बहुत ही प्रभावशाली होती है, सातवीं तो सात होती है। मंगल की बात करें तो मंगल के पास सातवीं और आठवीं और चौथी सातवीं आठवीं ये तीन दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और इसी प्रकार शनि की बात करें तो शनि के पास तीसरी, चौथी, दसवीं, सातवीं, आठवीं ये सभी दृष्टियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं इनकी। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की दृष्टि की, फिर बाकी शीघ्र बात करेंगे मंगल की, शनि की। तो बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ और शक्तिशाली होती है, क्योंकि बृहस्पति जो है सभी देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ऐसा इनका नाम भी है, देवगुरु बृहस्पति। तो इस प्रकार से सभी देवताओं के, इंद्रादि सभी देवताओं के ये गुरु होने के नाते बहुत ही प्रभावशाली ग्रह के रूप में वायुमंडल में विचरण करते हैं, गोचर करते हैं। और इनकी दृष्टि बहुत ही, इसलिए इनकी दृष्टि बहुत ही शुभ और शक्तिशाली होती है, क्योंकि गुरु किसी की भी अनिष्ट नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ग्रह होने के कारण इनको जो है शुभाशुभ दोनों ही स्थितियों से गुजरना होता है। शुभाशुभ दोनों ही प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न इनके द्वारा होती है। तो जिस ग्रह या भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है, ये उसको शुभ बना देते हैं, शुभ कर देते हैं। बृहस्पति का किसी भाव में किसी स्थान पर बैठना अशुभ होता है, और इनका देखना बहुत ही शुभदायक होता है। अगर सूर्य पर अब बात करते हैं, सूर्य ग्रह पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आप उस व्यक्ति को, उसकी कुंडली वाले व्यक्ति को एक जो है समाज में, राज्य में, समाज में बहुत खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। चाहे सूर्य का फल कैसा भी हो, लेकिन ये बृहस्पति के द्वारा देखे जाने पर उस अशुभ फलों में भी शुभता आ जाती है। और राज्य से ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बृहस्पति द्वारा सूर्य को देखा जाता है, राज्य से बहुत ही अच्छी सहायता या राज्य की नौकरी, राज्य की कृपा उस व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होती है। समाज में मान सम्मान विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगर बृहस्पति देव की
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती हो किसी की कुंडली में, जन्मांक में, तो उस व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है और इस प्रकार से अपने मन से, अपनी बुद्धि से वो अपने चंचलता रहित रहता है। किस प्रकार की मन में चंचलता कम से कम होती है और उसकी बुद्धि स्थिरतापूर्ण यानी अच्छी स्थिर रह करके विचार करती है, कार्य करती है, तो मानसिक स्थिरता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है, ईश्वर भी कृपा करते हैं। तो जब देवगुरु भगवान देवगुरु एक तरह से हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो उन देवगुरु की दृष्टि और गुरु का दर्जा भगवान से अधिक माना जाता है। इसीलिए उनकी दृष्टि इतनी शुभदायक होती है कि भगवान भी उस व्यक्ति पर कृपा बरसाते हैं। अब बात करते हैं, अगर बृहस्पति की दृष्टि जो इसी प्रकार से चंद्रमा के बाद बात करते हैं मंगल की, मंगल ग्रह पर अगर जो है बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ती है किसी कुंडली के, किसी जातक की कुंडली में, तो वो व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी हो जाता है और वो पराक्रम उसका शुभदायक होता है। अपने किसी राज्य के, समाज के, अपने घर के, परिवार के जो लिए बहुत ही शुभदायक परिणाम देता है। उसके पराक्रम से अच्छे अच्छे कार्य संपन्न होते हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि अगर बुध ग्रह पर पड़े तो बहुत ही अच्छी शुभदायक होती है, क्योंकि बुध तो वैसे भी नपुंसक ग्रह है और राजकुमार, ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा है। तो राजकुमार के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना यानी उसको बहुत ही बुद्धिमान, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति को बना देती है। इसके पास कुछ भी अगर पढ़ा भी नहीं हो तब भी वो ज्ञानवान होता है। इस प्रकार से बुद्धिमान, ज्ञानवान जो व्यक्ति वो बन जाता है जिसकी बुध पर बृहस्पति की दृष्टि होती है। अब ऐसे लोग शिक्षा और सलाहकारिता के क्षेत्र में खूब सफल होते हैं, दूसरों को सलाह देने में बहुत ही निपुण होते हैं और इनकी सलाह बहुत ही शुभदायक, लाभदायक होती है। तो व्यक्ति जो है इनकी सलाह को मानने के लिए विवश होता है और शिक्षा का क्षेत्र इनका बहुत ही विशाल होता है, बहुत ऊंची स्तर की शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं जिनकी कुंडली में, जिनकी जन्मांक में शुक्र के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाती है, तो यहाँ पर वैसे ये शत्रु भाव आपस में रखते हैं, लेकिन देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर होना शुक्र को जो है और वैभव प्राप्त कराने के लिए, वैभव प्रदान करने के लिए विवश करती है। उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जन्मांक में शुक्र पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही विशालता से, बहुत ही महान रूप से, बहुत ही अच्छी स्थिति से वैभव प्राप्त होता है। राजकीय वैभव एक तरह से उसको उपलब्ध होता है और वो वैभवशाली प्राप्ति समाज में माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन अगर इस बृहस्पति की दृष्टि से व्यक्ति चरित्रवान भी बनता है, यानी कि काफ़ी जो अच्छा चरित्रवान, काफ़ी अच्छा मजबूत उसका चरित्र होता है और वो दूसरों के लिए समाज में बहुत ही अनुयायी पथ यानी कि आदर्श उपस्थित करता है। दूसरों के लिए अपने चरित्र के संबंध में उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जो है इस प्रकार के बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि होने से बनता है। अब बात करते हैं कि अगर बृहस्पति की दृष्टि किसी की जन्मांक में शनि महाराज पर पड़ती है, शनि पर दृष्टि हो जाने से व्यक्ति को बहुत अच्छी आध्यात्मिक और वैदिक वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान उसको प्राप्त होता है और बड़े अच्छे और भी
जो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस तरह की स्थिति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है और ऊंची बहुत अच्छी शिक्षा उसको ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है और असंभव को भी संभव बनाने की प्रक्रिया उसके जीवन में होती रहती है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि राहु या केतु पर पड़ती है तो देव केतु पर दृष्टि होने पर इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देती है और वो उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के जन्मांक में राहु केतु पर बृहस्पति की दृष्टि होती है उस व्यक्ति को ये ग्रह अच्छा फल प्रदान करने के लिए विवश हो जाते हैं, अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा किसी ज्योतिषी को दिखा करके अपना यह निर्णय कर सकते हैं कि आपके जो है शुभ बृहस्पति शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर वो शुभ हैं और उनकी दृष्टि जो है किस ग्रह पर पड़ रही है, किस ग्रह पर पड़ रही है, उसके क्या परिणाम हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपके लिए बहुत ही जीवन सुखदायक होगा और इस प्रकार से अब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 और 9368559780 को नोट करें। और सबके लिए एक बार पुनः 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हैं वाणी को विश्राम और बोलते हैं जय जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय माता दी।